dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 बना रखा है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर यानी कि क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है साइंस की बुक का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पार्ट 2 का हम इस बार डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बता दूं कि अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब शुरू करने के पहले आपको मैं थोड़ा रिकैप करा दूं कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हमने ये जाना है कि आखिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या क्या हैं। जैसे कि हमने जाना कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, जो भी आपके फूड में कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कौन है? वो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं, है ना। उन्हीं को कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं, राइट। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या थे हमने पढ़े थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने जाना था कि आखिर इन सारी चीज़ों को पता कैसे लगाते हैं कि किन किन फूड्स में रॉ मटेरियल कह लीजिए या फिर कुक्ड फूड जो होते हैं उनमें कितनी मात्रा में वो मौजूद हैं, मतलब किसी में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन है नहीं, या फिर फैट है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कैसे डिटेक्ट करते हैं, किसके किसके हेल्प से, कौन सा मेथड है, ये हमने डिटेक्ट किया था और पता किया था। और एक चीज़ और जानी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वही उनके दो टाइप्स जैसे होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हैं स्टार्च एंड शुगर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि जो स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, ये भी हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ टिंचर आयोडीन के सॉल्यूशन से हमने पता किया था, है ना। अब आगे ये भी देखा था कि प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमारे खाने में मौजूद है कि नहीं। ये सारी चीज़ें करके फिर हमें टेबल को फिल करने को बोला था, ठीक है। अब आगे हमने फैट तक तो देख लिया था। और फैट के बारे में एक चीज़ बता दूं कि आपको थोड़ा ये फिगर देख के इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद करना होगा, राइट। क्या कि आपको थोड़ा ये देखकर याद कर लेना है एटलीस्ट कि कुछ जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब कहाँ से हमें प्राप्त होता है, सोर्सेज मतलब होता है स्रोत, है ना, जहाँ से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की आखिर सोर्सेज क्या क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ये सारी चीज़ें हैं, राइट। जैसे शुगर केन हो गया यानी कि गन्ना, फिर स्वीट पोटैटो यानी कि जो उसको अपने यहाँ कोन बोलते हैं, पोटैटो मतलब आलू, वीट, राइस, बाजरा, मक्का, मैंगो, मेलन, मतलब ये सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? बहुत भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसी के बारे में तुम पढ़ रहे हैं, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स हैं। चलिए आगे थोड़ा, मतलब एटलीस्ट 2-3 तो इसमें से आप याद ही कर लीजिए। जैसे मैंगो तो आपको याद ही रहता है, और जैसे आप ये भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट चावल रोटी में ज़्यादा होता है, रोटी यानी कि वीट हो गया। तो इन सब चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, राइट। अब थोड़ा ये भी ध्यान दें कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्ट करना, पता करना सीखा था, तो अब थोड़ा यहाँ पर भी नज़र डालें तो हमें एक बात पता चलेगी कि आखिर इसके भी क्या एग्जाम्पल्स है। किसके? फैट के, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, और ए नंबर फिगर यानी कि ए नंबर फिगर ये है ना। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि ये जो ऑयल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल्स है, ग्राउंड नट ऑयल्स है, नट्स ऑयल है, तिल का तेल है, मस्टर्ड का तेल है, मतलब सरसों का तेल। ये सारे ऑयल्स जो होते हैं ना, ये किसके लिए होते हैं? मतलब ये हमारे शरीर में फैट पैदा करते हैं। अब हम जानेंगे, मतलब अगले टॉपिक में हमारा यही टॉपिक है कि हम जानेंगे कि आखिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इस आज की वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा ये याद कर लेते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को याद करने के लिए मैंने बोला आपको, वैसे ही थोड़े कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो फैट्स है ना, उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से। जैसे ऑयल जो ये सारे हैं, इनमें हमें फैट की मात्रा मिलती है, लेकिन ये तो प्लांट प्रोडक्ट्स थे, है ना, प्लांट सोर्स थे, इसलिए इनको अलग कैटेगराइज किया गया है। और कुछ जो एनिमल सोर्सेज हैं उनमें इन सारी चीज़ों में हमें क्या मिलता है? हमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे मीट हो गया, मछली हो गई, है ना, अंडे हो गए, क्रीम, बटर, मिल्क, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें हमें क्या मिलता है? हमें बहुत भारी मात्रा में फैट मिलता है। अब चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई आपको याद करने वाली पहले की, और आज हम अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्शन था, यही जो हमें पढ़ना था इस पार्ट में, वो है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी।
ध्यान से समझिएगा, टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, राइट। तो लिखा है कि आखिर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, मतलब हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े हैं ये हमारे शरीर के लिए करते क्या है भाई। तो आंसर यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, इसमें आपको ऐसे दिमाग में आपको लगता है कि जहाँ जहाँ बोल्ड वर्ड है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा है कि इसके जो चैप्टर्स का पेजेस होता है वो बहुत मतलब कम में ही ख़त्म कर देते हैं। अगर साइड बुक वगैरह लोगे इस क्लास की ना, तो आपको बहुत अलग अलग मतलब टॉपिक्स बना बना के समझाया गया होता है, उसको और बोल्ड वर्ड्स में समझाया गया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत आपको खुद करनी होती है। इसीलिए एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, और अगर आप घर पे ऐसा कर रहे हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढ के रखी है जो कि आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ठीक है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस लिए ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। फिर साथ ही साथ फैट का भी काम यही है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फैट जो होता है ना, लिख रहा है यहाँ पे, फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, सेम अमाउंट का फैट ले लेते हैं। जो चीज़ हमें शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ये दोनों चीज़ें अगर सेम मात्रा में लेते हैं ना, तो फैट जो होगा ना वो जीत जाएगा। कहने का मतलब है फैट में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट के तुलना में, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं ना, फैट ज़्यादा नहीं लो वरना आप मोटे हो जाओगे। इसलिए हम लोग फैट ज़्यादा नहीं लेते हैं। मतलब भले ही फैट में आपको एनर्जी प्रोवाइडिंग चीज़ें हैं, लेकिन आप फैट नहीं लेते हो, क्योंकि वो दूसरे इफेक्ट भी पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि ये फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये ही हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें आती हैं कि व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ध्यान दीजिए, ये नोट्स बनाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं बार बार बताता हूँ कि जो ये एनर्जी गिविंग फूड्स है ना, कौन है? तो एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा है कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए, हमने न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे हमने ऊपर, तो उसमें हमने दो चीज़ें तो जान ली, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं। अब हम जान रहे हैं कि प्रोटीन क्या करता है। तो प्रोटीन का काम होता है कि हमारे शरीर का ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारा ग्रोथ जो है, प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारा ग्रोथ बॉडी का होता है, राइट। आप लंबे होते हो, अच्छे मात्रा में अगर प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी हाइट अच्छी होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है हर केस में कि आप लंबे हो तो आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया है। कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप प्रोटीन मात्रा ज़्यादा लेते हो तो आपके ग्रोथ पे, बॉडी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। कि यहाँ पे लिखा है कि जो फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए, आपको पता चल गया ना कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन का काम क्या होता है। तो प्रोटीन का काम होता है कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए होता है ना, ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है कि जो प्रोटीन जो होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बोला था ना, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? तो एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं हमारे, होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। लेकिन बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होंगे? तो वो प्रोटीन्स हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको ऑयल ज़्यादा खाना चाहिए, राइट। देखिए, अब यहाँ पे प्रोटीन के बारे में बताया है। तो प्रोटीन जो है, इसमें भी ए और बी करके पिक्चर दिया। देखिए, इमेज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर 2.5 का जो ए है वो कह रहा है कि सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्लांट सोर्सेज, यानी कि ये जो है ना ए सेक्शन, यानी कि प्लांट से मिलने वाली वो चीज़ें जो हमें क्या देती हैं, हमें देती हैं प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें कौन हैं? ये यहाँ पर हैं, यानी कि पीस, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें देती हैं प्रोटीन की मात्रा, राइट। और अगर ये तो लेकिन प्लांट सोर्स से आते हैं, हमें हमारा इनका सोर्स जो है पौधे हैं। लेकिन हमें अगर एनिमल से प्राप्त करना है ऐसी चीज़ें जो हमें प्रोटीन की मात्रा दे रही हो, तो वो कौन से हैं? तो वो हमारे हैं मिल्क, या हमारे पनीर बोल लो आप, फिर फिशेज, मीट, है ना, एग्स। ये सारी जो चीज़ें हैं एनिमल सोर्सेज हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे लिख रहा है कि अब विटामिन की बात कर ले, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में हमने जो पढ़ा था ना, आपको याद हो तो उसमें ये भी विटामिन भी था, राइट। तो ऑलरेडी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, विटामिन बाकी रह रहा था, इसको भी जान लेते हैं। तो विटामिन के बारे में बोला जा रहा है कि विटामिन जो है ना, हमें हमेशा बॉडी को, हमारी बॉडी को
बीमारियों से बचाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिएगा आप, है ना। आपको हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए जब मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, राइट। इन बिटवीन ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए आपको, राइट। चलिए, तो विटामिन का जो काम होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि किससे, बीमारियों से, ठीक है। अब बात करेंगे कि विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारे जो शरीर के जो ये हड्डियां हैं, आंखें हैं, है ना, दांत है, गम्स है, यानी गम्स मैंने मसूड़े, इन सबको हेल्दी रखने का काम कौन करता है, तो इन सबको हेल्दी रखने का काम करता है विटामिन, है ना। तो विटामिन जो कि एक न्यूट्रिएंट्स है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में, अब पता चल रहा है कि विटामिन हमें ज़रूरत क्यों है ना। तो ये सारी चीज़ें, सबका अपना अपना रोल है ना। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो, क्योंकि आपने बहुत बार सुना भी होगा, आप तक जो आपके एज है ना, इस तक एज ग्रुप तक आपने अक्सर सुना होगा, हमें विटामिन ए की कमी हो गई। आजकल कोरोना का जो केसेस चल रहे हैं इसमें लोग बोलते हैं विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाओ, वो किस में मिलती है। अब तो ये डाउट हो जाएगा आपके मन में, विटामिन सी मिलती कहाँ है। तो देखिए, जैसे कि हम फूड खा रहे हैं ना, तो वो जो फूड है उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट होगा ही, तो किसी किसी में विटामिन भी होता है, वो जान लेते हैं कि आखिर। लेकिन पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि विटामिन होते कितने टाइप के हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ दीज आर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, और साथ ही साथ विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, बस आप इतना जानो कि हाँ, ये टाइप्स हैं बहुत सारे, क्योंकि फर्दर आगे के क्लासेस में आपको मिलेंगी ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सारी विटामिन के टाइप्स हो गए। अब बात क्या आती है कि ये क्या हमारी बॉडी हर तरीके के विटामिन की ज़रूरत है। जी हाँ, ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हर एक विटामिन जो है उसको अपना अलग रोल निभाता है, किस बॉडी के पार्ट को वो हेल्दी रखना चाहता है, प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो आइज़ है, वो अनहेल्दी रहेंगी, है ना। कमी नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट्स में पॉइंट वाइज करके ये सारी लिखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन ए से हमें सिक्योरिटी मिल रही है कि हमारी आइज़, हमारी स्किन जो है हेल्दी रहेंगी, ठीक है। अब विटामिन सी क्या करता है, देखिए आजकल तो हम बोल ही रहे हैं ना विटामिन सी का क्या काम है। तो विटामिन सी का काम है कि हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। देखिए, इसने तो डील में इतना डील करके नहीं बताया कि क्या क्या डिजीजेस से फाइट करता है विटामिन सी, लेकिन देखिए बोल दिया ना इसने मेनी डिजीजेस, तो अभी तो बीमारी चली रही है, तो इस बीमारी से भी लड़ने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा कारगर है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं विटामिन डी की क्या ज़रूरत है हमें। तो विटामिन डी तो आपको पता ही है, हमारे शरीर का जो कैल्शियम, बोन्स, हड्डियाँ जो होती हैं उसकी खाना पूर्ति, उसको मतलब मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और दांतों के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात यह है कि कुछ फूड्स यहाँ पे ऑलरेडी शो किए गए हैं जिसमें विटामिन की मात्रा मौजूद है। तो देखिए, विटामिन ए के सोर्सेज, देखिए अब एक एक करके आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको याद कर पाएँ और लिख भी सकते हैं इसको कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं। इनमें से एक दो भी याद रखेंगे तो बहुत है। विटामिन ए के सोर्सेज हैं मैंगो, पपाया, है ना, मिल्क, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें विटामिन ए के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो रोटी, चावल जो हम खाते हैं, मीट मछली जो खाते हैं, सॉरी लिवर, यानी कि जो चिकन वगैरह में लिवर होते हैं उनका, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसमें क्या रिचेज हैं, मतलब क्या रिच होती हैं, ये विटामिन बी से भरपूर होती हैं ये, ठीक है। इनके भी कुछ नाम याद कर लें आप। अब देखिए विटामिन सी, ये तो हम अभी भी बात कर रहे थे, विटामिन सी की ज़रूरत है हमें। तो विटामिन सी की मात्रा किसमें होती है, आंवले में होती है, लेमन में, मिर्ची में, गुआवा में होती है, ऑरेंज में और टोमेटोज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। फिर इनमें से कुछ भी आपको याद रहेगा, 2-3 तो बहुत है आपके लिए अभी के लिए। और विटामिन डी भी, विटामिन डी क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें जो भी हमें बटर, मीट, लिवर, एग, फिश, मिल्क, है ना, इन सारी चीज़ों में हमें विटामिन डी की मात्रा मिलती है। तो इस तरीके से हमने विटामिन भी कवर कर लिया है। और एक और चीज़, विटामिन डी की जो मौजूदगी होती है वो किस में होती है, सनलाइट में होती है। सूरज की रोशनी हमें लेना चाहिए, इससे हमें क्या होता है, मेरे विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, राइट। तो अब बात करते हैं इधर कि
आखिर आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें तो चाहिए ना, तो इसीलिए ये सारे हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना कि किसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। देखिए कहा जाता है ना कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं ना, रोटी ले लो आप, चावल ले लो, उनमें देखो आप खुद देखो चावल कितनी सारी कैटेगरी में आया, कितनी बार तो आपको अभी विटामिन में भी आया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स जो होते हैं ना उनमें अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट हो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल बनाते हुए कि इन गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी देन इन अदर। मतलब जब आप देखोगे ना कि किसी किसी फूड आइटम में कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि आपके चावल में ज़्यादा मात्रा में आपका न्यूट्रिएंट कोई एक हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो चावल में, हो सकता है जो उसमें इसकी मात्रा विटामिन की मात्रा वो थोड़ी कम हो। तो ये कंपैरेटिवली आपस में थोड़े ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक फूड आइटम में ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स वही जो ऐसे बोलते हैं ना, आपको अगर कॉमन भाषा में समझाएं तो कहते हैं ना रेशेदार सब्जियां खानी चाहिए, फाइबर्स है ना, जो कि रफेज होते हैं। रफेज मतलब जो कि हमारे शरीर के पाचन क्रिया में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हम डाइटरी फाइबर्स वाली चीज़ें लेना, रफेज लेना रो अपने खाने में, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, और इस तरीके से हम मतलब हेल्दी रहते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्जियत वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर लेते हो तो। ठीक है, अब यही बात पूछी जा रही है कि देखिए लिखा भी है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। देखिए ये सब नोट्स है, आपको पॉइंट वाइज करके लिखना चाहिए, राइट। अब क्या है कि रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो हमारे भोजन में जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ना उसी से हमें रफेज की मात्रा मिलती है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, और आप कुछ भी मतलब जो सैलेड वगैरह खाते हो ना रफेज में ही आता है। अब बात क्या होती है कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी रफेज का पार्ट है। और रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। देखिए एक बात यहाँ पे मेंशन कर दी गई, फिर यहाँ से आप पॉइंट बना सकते हो नोट्स के लिए कि रफेज जो है ना डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे ना उसमें से जो 4-5 हमने पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी हमने पढ़े थे यही तो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे ना। लेकिन डाइटरी फाइबर को आप ऐसा मत कंसीडर करना कि ये भी न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन एक बात और, न्यूट्रिएंट्स ना होते हुए भी डाइटरी फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। मतलब और ये क्यों है, देखिए लाइन लिख भी दी जो मैंने बोली थी आपसे कि दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रीड मतलब होता है, रीड ऑफ मतलब होता है, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो अगर आप रफेज की मात्रा लेते हो अपने खाने के दौरान तो आप अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि बिना पचे हुए खानों से आपको निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, जो भी पिक्चर्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद करना चाहिए इनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे जो इस बॉक्स में पिक्चर्स हैं, जैसे जिंजर हो गया, अदरक, और आपके ये फिशेस वगैरह जो हैं, इन सब में आपको क्या मिलता है, इनमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आयोडीन तो किस में होता है, नमक में होता है, जो हम हमेशा खाते हैं अपने हर खाने में। तो ये आयोडीन के सोर्सेज हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, ये भी हमारे पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इसमें इन सबों में पाया जाता है फॉस्फोरस। फिर आयरन की मात्रा इन सारे आइटम्स में पाई जाती है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, पार्ट 2 में भी इतना लेंदी होगा तो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि क्या क्यों इतना लंबा हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो और यहाँ पे है कैल्शियम के जो एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, जो पार्ट है कंप्लीट करते हैं, है ना। लिखा है कि वाटर की भी बहुत बड़ा रोल है, वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो क्या करता है ना, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिए कि जो वाटर है ना वह क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को कि जो भोजन आप ले रहे हो, देखो जब आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना खा रहे हो तो वो जब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो ये वाटर ही है जो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ताकि
जो भी न्यूट्रिएंट्स हर फूड में मौजूद है वो आप एब्जॉर्ब कर सको। एब्जॉर्ब मतलब सोख सको या फिर ले सको उस फूड आइटम से। मान लो आपने रोटी खाई, रोटी में हमें पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पता चला और भी चीज़ें आपको पता चली उसमें कोई और न्यूट्रिएंट्स भी है। तो मान लो उस रोटी से आपको ये न्यूट्रिएंट्स अगर लेने हैं आपके शरीर को, तो आपके शरीर में पानी की मात्रा होगी, तभी ये काम भी पॉसिबल हो सकता है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। देखिए, यूरिन मतलब आपका जो एक्सक्रीटा होता है ना, वो जो आपके शरीर से बाहर निकलता है पानी के माध्यम से, एंड स्वेट यानी पसीना, है ना। तो इन सब यूरिन एंड स्वेट यू नो वेरी वेल, तो इन सब के माध्यम से आपके शरीर से जो पानी है, जो हम पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर से गंदगी निकालने का भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ये क्या कह रहा है कि जनरली जो हम अपने शरीर के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए होती है, मतलब सॉरी लिक्विड की मात्रा, है ना, जो हमारे शरीर को पानी की मात्रा चाहिए ना, वो हमें जो हम एक्स्ट्रा लिक्विड्स लेते हैं हम अपने शरीर के लिए, जैसे कि लिक्विड्स किस फॉर्म में, जैसे कि वाटर हो गया, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, टी पीते हैं, तो इसमें भी वाटर की मात्रा होती है। तो इन्हीं सब से हम जो वाटर लेते हैं वही वाटर हमारे शरीर में भोजन को एब्जॉर्ब करने में, भोजन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ भी है कि इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। मतलब यही बता रहा है कि हम अपने भोजन में भी बहुत सारे पानी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हमने पानी की बात करी ना, हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है, तो ये एक्टिविटी 3 में है। आप पढ़ोगे एक बार तो पता चलेगा। मैं इसको सम अप करके बता रहा हूँ कि अगर आपने टमाटर काटा लिया, एक का टमाटर और उसको काटा, या फिर आपने लेमन ले लिया यानी नींबू लिया, उसको चाकू से काटा, जब आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? तो हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांटी प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं यानी फूड मटेरियल बोलते हैं, तो उन सब में वो ऑलरेडी उनमें वाटर की मात्रा होती है। तो ये वाटर भी हमें हेल्प करते हैं कि हमारा शरीर में जो फूड मटेरियल जा रहा है उससे वो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी में मतलब डिस्कस किया गया था। अब देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट ही होगा एक तरीके से, वह है बैलेंस डाइट का। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस्ड मतलब सब कुछ संतुलित होना चाहिए, है ना, मतलब ना ज़्यादा ना कम। लेकिन डाइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। डाइट मतलब होता है कि आपने जो खाना खाया उसी को हम डाइट कहते हैं, यानी कि आपका भोजन डाइट कहलाता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, है ना, संतुलित खाना ले रहे हैं कि ना कम ना ज़्यादा, कि आपको इतनी ही मात्रा में इस समय खाना है, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के बारे में ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। यानी कि हमारे शरीर की मतलब ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर को दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए, हमारे शरीर के और भी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए जो फूड है ना, वो तो हमें चाहिए। लेकिन अब बात आ रही है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक मात्रा, मतलब आपको पता लग रहा है कि अच्छा इसमें विटामिन सी ज़्यादा है, आपने भर के वही खा लिया, अब आप सोच रहे हो मैं हेल्दी रहूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर एक चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में लेना है, राइट। तो वही बोला जा रहा है कि आपकी ग्रोथ, मेंटेनेंस, शरीर के हेल्थ को सही रखने के लिए आपको जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो बिल्कुल राइट क्वांटिटी में लेने हैं, यानी कि सही मात्रा में लेना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी कि ना ही ज़्यादा लेना चाहिए किसी चीज़ को, ना ही ज़्यादा कम लेना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ध्यान दीजिएगा कि आपने भोजन के साथ आपने रफेज भी लिया है और पानी भी लिया है ना, यानी कि रफेज इन द सेंस डाइटरी फाइबर जो हमने बात करी थी। देखिए, ये सब पॉइंट्स हैं, आपको खुद ही निकालने हैं, क्योंकि इस एनसीईआरटी के बुक्स में ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोल्ड वर्ड्स कम मिलेंगे, लेकिन इन्हीं लाइंस में ही आपके नोट्स वाले पॉइंट्स जो हैं छुपे हुए हैं, उन्हें आपको निकालने हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसी को हम डाइट बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, कि अगर आपके खाने के साथ साथ आपका रफेज भी है इंक्लूडेड, वाटर भी आप अच्छे से ले रहे हो, तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि आगे आप जैसे कि
Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items. मतलब ये एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है कि आप एक चार्ट बनाओ, उसमें पता करो कि आपने जो चीज़ें खाई उसमें जो न्यूट्रिएंट मेंशन किया वो एक दूसरे वाले मतलब एक आइटम में तो है ही, दूसरे आइटम में भी है, ये आप एक्टिविटी करके चेक करो, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करती हैं। सबका अलग अलग माध्यम है कि ये कुछ और दे रहा है, वो कुछ और दे रहा है, इसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे दिमाग में तो ये रहता है कि हमने बोल दिया, हमने स्टार्टिंग से पढ़ लिया कि भाई हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और हम हेल्दी रहेंगे इससे हर तरीके से। लेकिन अगर वो खाना जो है, मतलब जो चीज़ हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से कुक्ड नहीं है, पकाया नहीं गया है, तो आपको कोई हेल्पफुल नहीं होगा वो। तो वही कहा जा रहा है कि उसको सही तरीके से पकाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि जो भोजन हम पका रहे हैं ना उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो सकते हैं, मतलब खो सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि गायब हो जाएंगे आपके फूड आइटम से। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप एक सब्जी बना रहे हैं घर पे और उस सब्जी का जो मान लो उसमें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहा है कि हमें प्रोटीन मिल रही है उससे। मान लो आप सब्जी दाल ही बना रहे हो, राइट, प्रोटीन दाल मिलती है, दाल में मिलती है प्रोटीन। आपने दाल को बिल्कुल जला दिया, बिल्कुल तेज़ आंच करके यानी फ्लेम करके आपने उसको जला दिया। अब वो जो फूड आइटम है ना उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं लॉस्ट हो चुके हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फूड आइटम को किस तरीके से कुक करना है। अदरवाइज आप अगर रॉन्ग वे में करेंगे तो वो फूड आइटम हमारा वेस्ट हो जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट जो है वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. कहा जा रहा है कि आपके जो फूड आइटम्स होते हैं ना उनके स्किन्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो कहा जाता है कि आपकी जो आप जो सब्जियां लेकर आ रहे हो उसको उसके स्किन्स को अच्छे से धोना चाहिए और उसके बाद से भी प्रॉपर्ली आप वॉश करोगे, तब आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स। देखिए ये भी बोला जा रहा है, मान लीजिए हम देखते होंगे कि चावल और जो दाल बनते हैं ना हमारे घरों में, वो पहले धुले जाते हैं, फिर उसको कुक किया जाता है। लेकिन अब अननेसेसरीली आप सोच रहे अभी तो साफ़ नहीं हुआ, और साफ़ कर देते हैं और पानी से धुल देते हैं और साफ़ हो जाएगा। आप इसी चक्कर में लगे रहें, फिर पता चलेगा कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो भी पानी में धुल के चले गए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कुक करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ हैं इसमें। फिर है कि यहाँ पे जो विटामिन सी है उसके बारे में बोला है कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए पॉइंट्स ही पॉइंट मिल रहे हैं, वो तो मुझे नज़र पड़ जा रहा है, आपको हर जगह पॉइंट मिलेगा। तो विटामिन सी जो होता है ना बहुत ईजी वे में हमारे भोजन से गायब हो सकता है अगर हम उसको ज़्यादा कुक कर देंगे, ठीक है। अब बात है इधर डेफिशिएंसी डिजीज, और हाँ उससे पहले ओबेसिटी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते भी होंगे आप, वर्ड बहुत बार सुने होंगे, मोटापा। मोटापा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। तो कहा जा रहा है कि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट लेते हैं यानी कि ऑयली चीज़ें खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जंक फूड जिसे बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं ना तो उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम मोटापा आ जाता है हमारे अंदर, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, राइट। तो ये चीज़ें हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं, यानी मोटापा हमारे शरीर में आ जाता है। देखिए अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि बीमारियाँ, है ना, कुछ कमियाँ। डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है। तो डेफिशिएंसी डिजीज कैसे होते हैं? तो अगर ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, इफ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक इंसान है, एक आदमी है, वह भले ही वो उसको भोजन मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, रोज़ खाना खा रहा है, मतलब भर पेट, मतलब पेट भर जा रहा है उसका, ठीक है। लेकिन आपको कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अरे यार उसको तो कुछ कमी हो गई, उसको तो विटामिन डी की कमी हो गई, उसको तो विटामिन सी की कमी हो गई। तो ऐसा क्यों? उसने तो खाना भरपूर खाया, उसने टाइम टू टाइम खाना खाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि उसके शरीर में जो किसी चीज़ की कमी हुई है, इट्स ऑल बिकॉज कि उसने उस न्यूट्रिएंट को अपने भोजन में शामिल नहीं किया,
है ना। मान लो अपने विटामिन सी की कमी हो गई, यानी कि वो ना तो लेमन ले रहा होगा, ना अपने खान पान में फ्रूट्स का भी, ऑरेंज वगैरह भी नहीं ले रहा होगा, टमाटर नहीं खा रहा होगा, तो इस वजह से विटामिन सी की कमी हो गई। तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं ना कि डेफिशिएंसी डिजीज़ कब होते हैं कि आपके शरीर में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो आज ऐसा हो सकता है कि आपको बीमारी हो जाए। और आपको पता ही है कि इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो हम अगर बैलेंस डाइट लें तो। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। देखिए यहाँ फिर से डेफिनेशन मिल गया कि डिजीजेज यानी कि ऐसी बीमारियां जो लैक ऑफ मतलब कमी, मतलब ऐसी बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है हमारे शरीर में ना, तो हम उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर कोई बॉडी मतलब कोई शरीर है उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तो वो उसका ग्रोथ हो मतलब ग्रोथ वगैरह सब रुक जाएगा, उसके बाल जो हैं डिसकलर होने लगेंगे, स्किन जो है वो भी डल होने लगेगी, उसे डायरिया की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप कब इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसके लिए हैं, ये प्रोटीन के रिगार्डिंग। अगर मान लो आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे ही बोला जा रहा है कि द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखिए ये भी पॉइंट्स वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे तो बता दिया कि अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज। अब ये बोल रहा है कि अगर आपके डाइट में है ना कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स नहीं है तो आपको क्या होगा कि सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन मतलब दुबला पतला हो जाएगा और बहुत कमज़ोर भी हो जाएगा। मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, मतलब इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वो चल फिर भी नहीं सकता है। तो आप बताओ अगर ऐसा हो रहा है, आपके सामने कोई इंसान ऐसा दिखे बहुत दुबला पतला, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई इसको किस चीज़ की कमी हो सकता है इसने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की मात्रा ढंग से ना लिया हो अपने भोजन में। ठीक है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को जानना। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, है ना। जैसे 2.3 टेबल में यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन सी बीमारी होती है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ मैं कि ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। मैंने बोला आपको पहले ही कि हाँ भाई सारी डेफिशिएंसी डिजीज जो हैं, जो कमी वाली बीमारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस हो सकती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. देखिए यही कहना चाह रहा है कि इस चैप्टर में हमने जाना कि आखिर हमारे जो भोजन होते हैं उसमें अलग अलग तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग जगहों पे। तो आखिर उनका क्या रोल है वो हमें बताते हैं कि हमें ये इंश्योर कराते हैं कि हमारे मील्स में, हमारे मील मतलब हमारे भोजन में हर एक न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा होनी बहुत आवश्यक है। देखिए ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बता देता हूँ कि टेबल 2.3 जो है, सम डिजीजेज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से, कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उसके लिए ये टेबल बनाया गया है। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, आपकी आंखों से रोशनी चली जाती है। विटामिन B1 से बेरी होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके होता है। टूथ डिके मतलब दांत में, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं दांतों में जो खोड़ीला होता है वो होता है कैल्शियम की वजह से, कमी से। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं घेंघा वाली जो बीमारी होती है, गला जो सूज जाता है बहुत बड़ा, तो आयोडीन की कमी से होता है। और फिर आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, आदमी बहुत दुबला पतला हो जाता है। और उसमें ये भी लिखा है सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स इसके क्या है, लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स मतलब आपको किस लक्षण, है ना, लक्षण बोलते हैं, तो वो कैसा है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अपने नोट्स में कीवर्ड्स का भी यूज़ करें, इनको सबको डील करें, इनके सारे डिफाइन भी लिखे अपने नोट्स में। तो इस तरीके से ये चैप्टर मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।